उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साथ ही छुड़ गया है पीडीए को लेकर लेटेस्ट घमासान। अखिलेश यादव ने आज हर पीड़ित को पीडीए का पार्ट बनाने की अपील की। हालांकि समाजवादी पार्टी की तैयारियों का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी फाइनल रणनीति बना ली है। योगी का भरोसा एकजुट वाले फॉर्मूले पर है, यानी वोटरों को जातियों में नहीं बंटने देने का। किस तरह उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दों की जोर आजमाइश हो रही है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हो गया एकदम, बस टिकट तय करनी है। ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे। जिन्हें सरकार सम्मान नहीं दे रही वही सब पीड़ित समाज के लोग हैं। इस समय वो समझिए डिप्रेशन में है। कभी पीडीए को बताते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी पीड़ित बताते हैं तो कभी पीढ़ी का पंडित बता देते हैं। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सूबे में सत्ता में रही है, दंगे, अपराध, भ्रष्टाचार, कदाचार, कई मंत्री जेल के सिक्कों पीछे आज भी हैं। समाजवादी पार्टी को एक बार अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो भिखारी मंदिर के सामने बैठता है वो कभी भी चोरी नहीं करता है। मंदिर में जाकर के वो इंतजार करता है कि कोई उसे दे देगा, सम्मान कर देगा उसका। बाप का पैसा तो भिखारी भी नहीं लेते हैं, सोचिए। अयोध्या धाम पर निशाना साध करके इसी बहाने केवल अयोध्या को नहीं, केवल राम जन्मभूमि को नहीं, सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर है। पीडीए वाला प्रण है, दान चोरी का मुद्दा है, मगर फिर भी अखिलेश को डर है। डर इस बात का है कि कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए कि अनर्थ हो जाए। इसलिए यूपी चुनाव को लेकर दो तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। जहां सपा का कोर वोटर है वहां तुष्टीकरण का दाव चला जाएगा, और जहां सामान्य वर्ग का दबदबा है वहां जाति वाला फैक्टर आजमाया जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उम्मीदवारों को टिकट भी बांटे जाएंगे। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। जिस अखिलेश यादव का जोश लोकसभा चुनाव के बाद हाई था, वो क्यों डरे हैं? क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कॉपी पन्ने पर जो छपवा कर दिया जाएगा वही पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को बोलना है? क्या पीडीए की सही परिभाषा तय नहीं करने से अखिलेश यादव परेशान है? क्या कांग्रेस से सीटों पर तालमेल अभी तक फिक्स नहीं होने की बेचैनी है, या फिर दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की खराब परफॉर्मेंस ने उनके विश्वास को हिलाया है? सत्ता में वापसी को बेताब समाजवादी पार्टी के मुखिया को लगता है कि इस बार नहीं तो फिर शायद कभी नहीं, और इसलिए पीडीए के फॉर्मूले में भी कभी पिछड़ा और दलित को तवज्जो देते हैं तो कभी ब्राह्मणों के लिए जगह बनाते हैं। उनकी डिक्शनरी में यूपी का लगभग हर वोटर पीडीए है, जिसे योगी आदित्यनाथ जातिवाद वाला एक्सपेरिमेंट करार देते हैं। पीडीए की लड़ाई, पीडीए के लोग, हम सब लोग एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। हम लोग एक तरह की पीड़ा के सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। इसीलिए जब आंदोलन छिड़ा तो हमने पीडीए का नारा दिया। पीडीए में तमाम वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं। जिन्हें सरकार सम्मान नहीं दे रही वही सब पीडीए समाज के लोग हैं। ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, वहां से षड्यंत्र करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जातीय सम्मेलन करके समाज की एकता को भंग करेंगे, और जब कभी दंगे होंगे तो दंगाइयों को अपने आवास में बुला करके सम्मानित भी करेंगे। ये वही लोग हैं
उनसे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यूपी चुनाव में 6 महीने से भी कम वक्त बचा है, यानी सियासी लाव लश्कर को जमीन पर उतारने का वक्त बेहद नजदीक है। दिल्ली में मॉनसूनी दम दिखाने के बाद अब अखिलेश यूपी का राउंड लगाने वाले हैं। खुद पीडीए के जरिए गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव को मुस्लिम बाहुल्य सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। डिम्पल यादव को टास्क दिया है युवाओं को सपा के पाले में लाया जाए। पार्टी के दलित नेताओं को दलित वोटरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिलेश को यकीन है मुसलमानों का 20% वोट उन्हीं के सपोर्ट में आएगा, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रहे। हालांकि गठबंधन में कांग्रेस के अलावा बड़ी पार्टियों का टोटा समाजवादी पार्टी की रणनीति पर अच्छा खासा असर डाल रहा है, जिसका जिक्र खुद अखिलेश यादव 2022 के चुनावी आंकड़ों के बहाने करते हैं। और यही वो डर है जिसे अखिलेश बड़ी बाधा समझते हैं, मगर चेहरे पर संतुष्टि का भाव लाकर उसे कॉन्फिडेंस का नाम दे रहे हैं। 22 में सरकार बनते बनते रह गई हमारी, हम लोग कम वोट से रह गए पीछे। और जो लोग गणित जानते होंगे, हिसाब किताब लगाना जानते होंगे, वो जानते होंगे कि 3-3.5 लाख वोट अगर हमें ज्यादा और मिल जाता तो हमारी सरकार बन जाती। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। लोगों को गुमराह करना, गुंडागर्दी करना, लोगों को भय व्याप्त लोगों को बनाना, यही ना काम करते थे। और बीजेपी की तरफ उठा के उंगली देख रहे हो। आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप क्या किए हो। बीजेपी वाले जो कर रहे हैं वो आप अगले जन्म में भी नहीं कर पाओगे। 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, कहते हो समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है। जरा आंख उठा के देखो, सुहेल देव विश्वविद्यालय बना करके दिखा दिया कि हम आजमगढ़ के लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। 2022 में अखिलेश के साथ रहे ओपी राजभर अब बीजेपी के साथ है। संजय निषाद के तौर पर ऐसा साथी है जो निषाद वोटरों में पकड़ रखते हैं। जयंत चौधरी के आरएलडी भी साझेदार है। अनुप्रिया पटेल भी एनडीए का हिस्सा है। इसलिए बीजेपी को भरोसा है पश्चिम यूपी में आरएलडी और पूर्वांचल में छोटे छोटे दल सपा के हर दांव पर भारी पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि सपा की सरकार आएगी तो सपा कंस की मूर्ति लगाएगी। तो हमने कहा भाई कंस की सोची उनकी है तो उनसे इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर अखिलेश के लिए राह उतनी आसान रहेगी जितना कि उनका दावा है। योगी आदित्यनाथ का फोकस हिंदुत्व पर है। अखिलेश को पीडीए की थ्योरी में यकीन है। योगी चेहरे की बदौलत जीत पाना चाहते हैं। अखिलेश जाति के हिसाब से टिकट बांटेंगे। योगी कम अंतर की जीत वाली सीटों पर खास होमवर्क कर रहे हैं। अखिलेश लगातार 2 बार हारने वाली सीटों पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। योगी ने महिलाओं के बाद जेन जी के हिसाब से नई रणनीति बनाई है। अखिलेश ने अपने प्लान में दलित युवाओं को जोड़ा है। इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा और योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक भी अखिलेश यादव के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी भी लगातार काउंटर कर रहे हैं कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया। और किन्हें पकड़ा उन्होंने? छोटे लोगों को पकड़ा जो छोटे कर्मचारी हैं। और अपनी बदनामी बचाने के लिए क्या करने लगे कि भाई उसमें एक यादव है, उसी ने जानकारी दी होगी। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में न आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं।
ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। योगी आदित्यनाथ जिस तरह सनातन को शिखर पर ले जाने को अपना पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, उसी तरह बीते 9 साल में किए गए विकास कार्यों को भी गिना रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता और उनकी चलाई गई योजनाएं भी चुनावी रैलियों में बड़ा फैक्टर रहने वाली हैं। इसके अलावा कई और प्लान पर काम किया जा रहा है।